बनाना ब्रेड और टी केक्स जाने हैं। ठीक है, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं मोल्ड की। सुन लें कि मोल्ड कौन से साइज का है। ये 6x4 है। ठीक है, लीजिए जी, माशाल्लाह से टी केक रेडी है। ये वो है ऑरेंज वाला। वैसे ही मुझे कह देते हैं, कुछ कहते हैं कि कटिंग करके देखिए कितना धुआं निकल रहा है, कितनी फ्रेश है। ये देखें, ऐसे धड़ाधड़ धुआं निकल रहा है। चुका पैक और ये जा रहा है जी अपनी डेस्टिनेशन पे, और इसको मैं भिजवा रही हूँ जिनका ये ऑर्डर है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मेहनत करें, कमाएं इन रेसिपी से। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वो आपकी अपनी होस्ट शफनाज और आप देख रहे हैं शफनाजिया व्लॉग। तो आगे एक और एपिसोड लेकर। एपिसोड तो बहुत पुरानी बनी हुई है, टाइम नहीं मिल रहा था अपलोड करने का। और इशू ये था कि एक टाइम पे जब मेरे 3 से 4 ऑर्डर्स चल रहे होते हैं तो मैं हर चीज़ का इंट्रोडक्शन जो है वो साथ साथ नहीं ले सकती और बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर मेरी यही कोशिश होती है कि चलो मैं एपिसोड बना लेती हूँ, इंट्रोडक्शन बाद में दे लूँगी, जो है जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं बाद में दे लूँगी। तो सीन ऐसा था जी, जाने थे एक टी केक जाना था, एक बनाना ब्रेड जानी थी। अब बच्चों के लिए आपको याद होगा, इससे पहले मैंने ऑरेंज टी केक बनाया था, वो भी मेरा ऑर्डर वर्क था। तो बच्चों ने कहा लो जी सब कुछ ऑर्डर वर्क, हमारे लिए कुछ भी नहीं बना रही। मैंने कहा अच्छा बेटा, अब कल फिर से अगेन ऑर्डर है तो मैं उसमें से आप लोगों को ऑरेंज टी केक बना दूंगी। तो अब क्या सीन था कि मैंने बताया हुआ कि 5 अंडों के साथ 2 पाउंड रेसिपी निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, ज्यादा भी समटाइम जो होता है उसका वेट चला जाता है, डिपेंड ऑन आपका बीटिंग प्रोसेस कैसा है। ठीक है, इस वीडियो में एक चीज बतानी थी कि हम 3.5-4 अंडों के साथ भी अच्छी खासा वेट हम दे सकते हैं। क्योंकि हम वेट नहीं देते, हम उसकी लुक की प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, वेट नहीं जाता, इन टी केक्स का कोई वेट नहीं होता, बनाना ब्रेड का कोई वेट हम नहीं दे रहे होते, हम इसकी लुक की प्राइस दे रहे होते हैं। बात अगर कोई कस्टमर हमसे पूछे कि वेट बता दे तो देन हमें वेट बताना पड़ता, अदरवाइज हमारा जो टी केक की लुक होती है हमने उसके अकॉर्डिंग उनको जो है वो प्राइस सेट करके देनी होती है। ठीक है, लार्ज मीडियम एंड स्मॉल के हिसाब से। बनाना ब्रेड तो एज इट इज जानी थी। ठीक है, वो 2 अंडों के साथ मैं हमेशा लगाती हूँ, वो 2 पाउंड तक ही जाती है। अब वो लॉफ में जानी थी। ये वाला जो कस्टमर ये लॉफ में लेता है, कुछ मेरे कस्टमर राउंड में लेते हैं, कहते बड़ी लगती है। ठीक है, वो सही मतलब लुक आती है कि हाँ ये बड़ा साइज है। अब इसी तरह टी केक्स है, कुछ राउंड में लेते हैं, कुछ लॉफ में लेते हैं। नहीं, लॉफ वाली लुक अच्छी आती है, आप हमसे जितने मर्जी पैसे ले लें। अब यही बात थी कि इसमें जो चीज़ है, ये वाला कस्टमर हमेशा लॉफ में जाता है और इसको मैं 4 अंडों के साथ देती हूँ। टोटल रेसिपी 7 अंडों के साथ मैंने लगाई थी, उसमें से हाफ जो है वो मैंने घर पे रख लिया था। 4 अंडों वाली रेसिपी उनको भेज दी, 3 अंडों वाली मैंने रख ली। ठीक है, तो इस तरीके से ये मैंने इस दफ़ा तरतीब दी। आप कर सकते हैं कि बताने का मकसद ये है कि जब बेकरीज में ऐसे होता है, वहां अंडे नहीं देखे जाते, वहां उसकी फिलिंग देखी जाती है। तो कम अंडों के साथ ज्यादा केक्स निकाले जाते हैं, तो ये सीन होता है। ठीक है, जब हम 1 या 2 दे रहे होते हैं देन हम कंफ्यूज होते हैं। देखिए इसमें मैंने 3 अंडे की बचत कर ली, मैंने 3 अंडे बचा लिए और दोनों केक्स अगर मैं सेल करती तो 1500 में जा सकते थे। ठीक है जी, तो चले स्टार्ट करते हैं एपिसोड और मैं दिखाती हूँ आपको रेसिपी क्या है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें जी टी केक का। ये टी केक की रेसिपी आप लोगों के सामने है। ग्लेजिंग फॉर पाउंड केक और डोनट्स, ये ग्लेजिंग है। अगर आप ग्लेजिंग में जाएंगे तो इस रेसिपी के साथ जाएंगे। डोनट की भी ये ग्लेजिंग चल रही होती है। ठीक है, और ये है जी इसकी टी केक की रेसिपी जो कि मैंने लगाई थी, लेकिन मैंने 7 अंडों के साथ लगाई थी, यहाँ पर 5 अंडों के साथ मेंशन है। ठीक है जी, और उसके साथ मैंने ऑरेंज केक, मैंने क्या किया, इसी रेसिपी इसको हाफ करके इसमें मैंने ऑरेंज जूस जो था वो 50 ग्राम डाल दिया था ताकि मेरा एक ऑरेंज टी केक भी निकल है। तो ये एक तरीका होता है मार्केटिंग का कि मार्केट में किस तरह एक बैटर से कितने ज्यादा चीजें हम निकालते हैं। जबकि मैंने बताया हुआ है कि ऑरेंज टी केक की रेसिपी डिफरेंट है, उसमें हम 4 अंडों के साथ 200 ग्राम में जा रहे हैं, लेकिन इसमें मैंने क्या किया, क्योंकि मैं बटर के साथ बना रही थी, बटर में थिकनेस होती है, तो ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ऑयल के साथ हमने ऐसे नहीं जाना, जब हम बटर के साथ जाएंगे देन हम इस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, तो जब आप बटर के साथ ऑरेंज टी केक बना रही हैं और आपकी कोशिश है हमने छोटे छोटे निकालने हैं घर के लिए या कस्टमर के लिए, कस्टमर हमें कह रहे थे मुझे 3 से 4 फ्लेवर जो है वो टी केक्स के दे दें, तो आप क्या करोगे, आप ये देखें, ये 4 इंच इसकी लंबाई है और 2.5 इंच इसकी हाइट है। ठीक है, 4 और 2.5 वाला ये मेरे इसमें 3 निकल आते होते हैं। ठीक है, तो ये 3 जो हैं ये मैं 500 में एक देती हूँ। ये 3 बड़े अच्छे निकल आते होते हैं 200 ग्राम वाली रेसिपी में।
तो मैं एक में क्या करूंगी, एक आलमंड वाला बना लिया, एक उनको मार्बल बना दिया, एक मैंने ऑरेंज फ्लेवर में बना दिया, एक उनको मैंने कोई भी फ्रूट वो कहते हैं कि जैसे कि मिक्स फ्रूट कर दें, तो कितना जाएगा ऑरेंज जूस एक वाले में जो है वो तकरीबन 25 ग्राम तक मैं डाल देती होती हूँ। ठीक है जी। जब गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों में मैंने क्या करना है, गर्मियों में ऑरेंज जूस तो अवेलेबल नहीं होता, तो मैं डब्बे वाला ऑरेंज जूस का इंतखाब करती हूँ। पाइनएप्पल में जाना है तो मैं पाइनएप्पल जूस ऐड करके तो अपना काम कर लेती होती हूँ। तो ये है जी टीके की रेसिपी, ये मैंने क्लियर कर दी। यहाँ आ जाए जी बनाना ब्रेड। ये देखें, ये इसको नहीं वॉच करना, ये डेनिश है, ये पीछे इसकी रेसिपी मेंशन है। ये है जी ओरिजिन जर्मन है और ये 2 लैब लॉफ की ये बनाना ब्रेड की रेसिपी है, इसको वॉच कर लें। नहीं तो शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे चले जाएं, वहां पर आपको बनाना ब्रेड की प्रॉपर रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ये है जी बनाना ब्रेड, ये देख लें। ठीक है, ये है बनाना ब्रेड और इसमें अंडे 2 लार्ज अंडों के साथ जाना है। छोटे हैं 45 ग्राम वाले तो फिर 3 अंडे डलेंगे, ये याद रखना है। ऑयल 100 ग्राम है, कैस्टर शुगर 115, ब्राउन शुगर 115। अगर आप कैस्टर शुगर नहीं डालना चाहते तो खाली ब्राउन शुगर के साथ जाना चाहते हैं तो फिर लाइट ब्राउन शुगर का इंतखाब होगा, फिर डार्क का नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, डार्क ब्राउन शुगर के साथ कैस्टर शुगर का मिक्सचर बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप सिंपल में जाएंगे तो फिर आप लाइट के साथ जाएंगे। ओके, कर्ड 2 टेबल स्पून है, या आप इसको 30 से 40 ग्राम तक डाल सकते हैं, यानी इसके अंदर रीच जो है वो 40 से 50 ग्राम तक की है कर्ड की, जो थिक दही होता है, पानी निकला हुआ। ठीक है, मैदा 170 ग्राम, बेकिंग सोडा 2 ग्राम, ये 1/4 टीस्पून वो इजी ऑप्शन है। ओके जी, यहाँ पर वॉलनट चॉप डालें और 4 बड़े केले और 6 छोटे केले आप डाल सकते हैं, वरना ये आप पर डिपेंड करता है, आप 4 छोटे केलों के साथ भी जा सकते हैं, ये अपने फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है। हैंड विस्क है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सारा कुछ ही एक ब्लेंडर में डाल के मिक्स कर लिया था, बेस्ट ऑप्शन होती है। ये देखें जी, ये इसकी लुक है और इस तरीके से ये बन के आनी है। ठीक है जी, तो चले स्टार्ट करते हैं एपिसोड और आपको दिखाते हैं कैसे मैंने बनाई थी। ये चीज़ों का स्क्रीनशॉट मैं बाद में ले रही हूँ। अब आप ये जो बुक देख रहे हैं, कॉथम को मैं प्रमोट नहीं कर रही, ये मेरी खुद की बुक है। ठीक है, कॉथम की बुक नहीं है, ये बच्चों ने तब मुझे बनाकर दी थी जब मैं कॉथम में टीचिंग करती थी, और ये मेरी रेसिपी है। ये देख लीजिए, शेफ नाजिया नैफटेक 3 बेकिंग एंड पैटिस्ट्री, ये नैफटेक 3 वालों बैच वालों ने मुझे मेरी रेसिपी की बुक मुझे बनाकर दी हुई है। ठीक है जी, तो ये कॉथम की बुक नहीं है, ये मेरी ऑन बुक है। बनाना ब्रेड और टी केक्स जाने हैं। ठीक है, अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं मोल्ड की। सुन लें कि मोल्ड कौन से साइज का है। ये 6x4 है। ठीक है, 6 लेंथ है और हाइट जो है ना 4 है इसकी। ठीक है, इसमें 5 अंडों की रेसिपी बेस्ट होती है जो कि आप टी केक के लिए यूज करते हैं। 6x4 हमेशा लगती है 5 अंडों के साथ। ठीक है, और जो मैं बनाना ब्रेड बताती हूँ ना आपको, लार्ज वाली 2 पाउंड वाली, वो भी इसके अंदर ही लगती है 6x4 में। ओके, अगर आप लॉफ में लगाना चाह रहे हैं, यहां पर आ जाए। ये है 6x3, लेंथ 6 है, 3 इंच हाइट है। 4 अंडों के साथ भी लग जाती, 5 के साथ भी लग जाती। 4 के साथ लगेगी तो ये इतना सा डोम बनाएगी, 5 के साथ लगेगी तो हमें हेल्प देनी होगी बटर पेपर के साथ। 1-1 इंच हमने बटर पेपर बढ़ाना होगा ताकि जब इसका ओवर डोमी हो ना तो ये एक अच्छी लुक, वाइब्रेंट सी लुक दे। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने मटेरियल सारा इकट्ठा कर लिया है क्योंकि 2 रेसिपीज लगने जा रही हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने बनाना ब्रेड बनानी है। ठीक है, तो उसका मैंने यूं कर लिया, इसको ऑयल लगा के और मैंने डस्ट कर लिया है और इसको करेंगे साइड पर। पहले टर्न आएगी। सबसे पहले क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पर मैंने बनाना डाली है, इसके अंदर ऑयल, अंडे, ब्राउन शुगर, व्हाइट शुगर एंड सॉल्ट। ठीक है, डिटेल ऑनलाइन क्लासेस सब कुछ मेरा शेफ लाइव विद शेफ नाजिया वाले चैनल पे पड़ा हुआ है, वहां पर जाकर उठा ले। लेमन जूस रह गया भाई इसके अंदर डालने वाला, और इसके अंदर योगर्ट भी चली गई। चले, इसको मैं ब्लेंडर को ब्लेंड करूंगी और बड़ी अच्छी सी स्मूथ सी पेस्ट तैयार कर लूंगी। ठीक है जी, इसी में ब्लेंड करेंगे इसको। फिर जी पेस्ट हमारी बन गई है। ग्लूटेन फ्री बनाना ब्रेड भी बनाना सिखा चुकी हूँ दूसरे चैनल पर, जाके उसको भी वॉच कर ले। शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे आपके लिए आसानियां पैदा कर दी है मैंने। आप लोगों को कोई भी ग्लूटेन फ्री ऑर्डर आया, आपको अब ये नहीं होगा कि ग्लूटेन फ्री फ्लावर कैसे बनता है। मैंने फ्लावर बनाना भी सिखा दिया है और उसके ऊपर से बनाना ब्रेड बनानी भी सिखा दी है। तो जी आपने जरूर विजिट करना है शेफ लाइव विद शेफ नाजिया को और वहां जाकर आपने देख लेना है। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और मैदा, ये सब इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो पेस्ट बनाई है इसको अच्छे से यूं हमने मिक्स कर लेना। कितनी आसान है बनाना ब्रेड बनाना, बस आपकी एक्यूरेट मेजरमेंट्स होनी चाहिए और आपको कोई मसला नहीं होगा बनाना ब्रेड्स बनाने के लिए। ठीक है जी, ये ले कितनी जबरदस्त और स्मूथ है।
ये जी कितना स्मूथ बैटर तैयार हो गया है, सी। चले अब यहाँ पर मोल्ड में मैं डालूंगी और वॉलनट मैंने क्रश करके रख ली है पास, ठीक है। ये देखें क्रश्ड वॉलनट और यूं इसके अंदर, और साथ चॉकलेट चिप, ठीक है। ये देखें साथ साथ चॉकलेट चिप यूं करके डालते जाना है हमने, ओके। अच्छी लुक आ जाए हमारी बनाना ब्रेड। लेट ऑर्डर्स होते हैं, आप कहते होंगे जी मेरे सारे ही ऑर्डर जो होते हैं ना वो लेट होते हैं, रात के टाइम के होते हैं जब मुझे टाइम मिलता है। मेरे कस्टमर के साथ डीलिंग इस बात पे होती है कि जब मेरे पास कन्वीनियंट टाइम होगा देन मैं आपके साथ जो है ना आपका ऑर्डर डिलीवर करूंगी। तो बस यही रीजन है कि जब मुझे टाइम मिलता है देन मैं जो हूँ वो काम करती हूँ और अपने कस्टमर्स के ऑर्डर जो है वो डिलीवर करवाती हूँ, ठीक है जी। चलेंगे इसको बेक करेंगे 170 सेल्सियस पर। रॉड वालों ने ऊपर वाला रॉड नहीं चलाना, फैन वालों का ऊपर का रॉड फैन ऑब्वियसली सब कुछ साथ चलेगा, वो 145 पर बेक करेंगे। और जिनका इलेक्ट्रिक ओवन है, रॉड है, खाली नीचे वाला रॉड ऑन करना है, वो भी 160 165 पर बेक होगा, यानी स्लो, मीडियम टू स्लो बेकिंग इसी चल रही होती है। अच्छा मैंने रेसिपी आपको 5 अंडों की दी और मैं 7 अंडों की रेसिपी लगाने जा रही हूँ इंशाल्लाह ताला। 3.5 जो है एक एक पैन में आएगी। तो सबसे पहले इसमें क्या है, मक्खन और आइसिंग शुगर और लेमन जूस, ठीक है, और थोड़ा सा सॉल्ट। इसको अच्छे से पहले बीट कर लें। रूम टेम्परेचर ठंडा मक्खन होना चाहिए। अब मैं एक एक करके अंडा डालूंगी और इसको बीट करूंगी जी। एक एक करके अंडा जाएगा, बीट होगा, फिर अंडा जाएगा, फिर बीट होगा। इसी तरह 7 अंडे हमने डाल देने हैं एक एक करके और बीट करते जाना है। जब अंडा डालना है देन बीट करना है कुछ सेकंड के लिए, फिर नेक्स्ट अंडा डालना है, फिर बीट करना है। इसी तरह मैंने 7 अंडे कंप्लीट करने हैं। चले हो गया। अब इसमें मैंने डाला हुआ बेकिंग पाउडर, मैदा, ठीक है जी। इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें आप और उसके बाद अपने इस बैटर के अंदर डालें और अच्छे से या बीट कर लें। हल्का सा बीट करना है, ज्यादा ओवर बीट नहीं करना, वरना क्या होगा आपका जो केक है ना वो हो जाएगा ड्राई हो जाएगा, ठीक है। बहुत हल्का सा बीट करना है, बस मिक्सिंग हो, क्योंकि एंड पे सिर्फ मिक्सिंग होती है, बीटिंग नहीं होती है, याद रखिएगा। एंड पे सिर्फ मिक्सिंग होती है। जितना अच्छा मिक्स करोगे उतना अच्छा आपका बनेगा। मैंने कितना कम मिक्स किया, ये देखिए। मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा सा पीछे करती, बिस्मिल्लाह। इसको सिर्फ मिक्स करना होता है। अभी इसमें दूध जाना बाकी है, ओके। अच्छा अब मैंने क्या करना है, थोड़ा सा बैटर साइड पे कर लेना है, क्योंकि एक टी केक मेरा घर का है, ठीक है, ऑरेंज वाला बनाने जा रही। आपने कल वाली एपिसोड में देखा था वो कस्टमर का था, तो बच्चों ने कहा हमारे लिए क्यों नहीं बनाना। तो यहां पर मैं क्या करती हूँ, बैटर थोड़ा सा बाहर निकालूंगी जिसमें मैंने ऑरेंज जूस ऐड करना है, ओके। ये देखें हाफ बैटर मैंने निकाल लिया। अब हाफ में मैंने दूध ऐड करना है, ठीक है जी। और इसको हम बीट कर लेंगे। कितना अच्छा हो गया, ये देखें हो गया ना, ये देखें कितना जबरदस्त बैटर बन गया। अब ये जो है हमारा पैन, इसके अंदर हम डालेंगे जो हमारा 6x3 वाला है, ओके। देखते हैं कितना आता है। चल ये हो गया माशाल्लाह। इसकी बड़ी अच्छा डोम बनेगा, बड़ी अच्छी हाइट बन के आएगी। इसको करते हैं साइड पे। आ जाए जो हमने निकाला रिमेनिंग बैटर, उसके अंदर माशाल्लाह से ऑरेंज जूस जाएगा, ठीक है। ये देखें 1/4 कप के बराबर मिक्स करेंगे। देखें बड़ा मजेदार बनेगा भाई। मक्खन ठंडा यूज होगा ना, तो ये देखिए इस तरह से बैटर बनेगा। अगर मक्खन बहुत आप लेंगे रूम टेम्परेचर तो वो रनी रनी होगा। मसला कुछ भी नहीं होता, मक्खन के ऊपर आपके बैटर की कंडीशन डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। यहाँ पर जो है दूसरा मोल्ड 6x3 इसके अंदर चला जाएगा। इनको टैप टैप किया जाता है। अच्छा जी, ये है वो प्लेन टी केक और ये है ऑरेंज टी केक, ठीक है। दोनों को बेक करेंगे 180 सेल्सियस पे। अब जो कि मैंने ऑलरेडी केक रखा हुआ है 170 पे, तो फिलहाल इसको भी 170 पर ही जाने दूंगी। जैसे ही वो कुक होने पे आएगा देखेंगे
कि क्या सीन है, 10% का वैसे इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये भी उसी टेम्परेचर पे जाएगा। अगर आप अकेला बेक करेंगे तो 180 टू 190 इसका बेस्ट टेम्परेचर है। ठीक है जी, तो इसको बेक करते हैं। लीजिए जी, माशाल्लाह से टी केक रेडी है। ये वो है ऑरेंज वाला, ये जो दोनों है ना, ये दोनों ऑर्डर्स हैं। और देखिए कितनी अच्छी बनाना ब्रेड बनी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़, बहुत ही खास चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। इसको 10 मिनट हो गए बाहर निकले हुए, तो इतनी को ये है कि मैं इसको टच कर सकती हूँ। ठीक है, क्या शेयर करने जा रही हूँ, चॉकलेट चिप। बहुत कमाल के चॉकलेट चिप हैं। जब बच्चियाँ आई थी मेरे पास मुझे मिलने के लिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कौन से चॉकलेट चिप चाहिए, अच्छे होते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं तो खैर बेक हाउस के एक टाइम पर यूज़ करती थी, अभी तक मैंने ऑर्डर नहीं किए, लेकिन अभी मैंने कुछ सामान मंगवाया है आज ही, और उसमें मैंने चॉकलेट चिप ऑर्डर किए हैं क्रिएशंस वालों के, यानी वही कैंडीलैंड वालों के। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये लें जी, कैंडीलैंड क्रिएशंस चॉकलेट चिप। क्यों मैं इसको बेस्ट चॉकलेट चिप इस टाइम कहने वाली हूँ, 2 रीजंस। बेक हुआ है, ज़रा चॉकलेट चिप बर्न नहीं हुए। ठीक है, 45 मिनट बेक हुआ है। जितने भी मैंने चॉकलेट चिप यूज़ किए वो काले हो जाते हैं, वो बर्नट हो जाते हैं, बेरा गर्क हो जाता है। एक तो ये मिल्की जैसे थे वैसे के वैसे ही रहे हैं चॉकलेट चिप, कलर चेंज नहीं हुआ। और ये देखे सॉफ्ट, ये देखे कितने सॉफ्ट है, और मेल्टेड हो रहे हैं, मेल्टेड हो रहे हैं। क्यों मैं इस टाइम क्रिएशंस वालों के चीज़ों को कर रही हूँ, मैंने आपको बताया कि हम प्रोफेशनल्स को पता होता है कौन सी चीज़ किस टाइम पर जाके क्या करेगी। ये मिल्की टाइप है और अच्छा फ्लेवर देंगे। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जब वो 40 मिनट से बेक हो रहा है और उसने खाना ख़राब नहीं किया, उसकी लुक को चेंज नहीं किया, उसको बर्न नहीं किया। तो मैंने जब जब कोई भी चॉकलेट चिप यूज़ की, वो ठीक है को मतलब 25 मिनट में वो बर्न हो जाता है, इसने 45 मिनट में कुछ नहीं किया। ये चीज़ मैंने चेक करनी थी, और इसके ऊपर मैंने रिव्यू देना था कि यार ये कमाल के हैं, ये फुली रिकमेंडेड है। अगेन देख ले, कैंडीलैंड क्रिएशन, जिनकी मैं चॉकलेट भी यूज़ कर रही हूँ और जिनके अब मैं चॉकलेट चिप मंगवाए हैं। कि 750 का पैक है, मेरे ख्याल से 680 या 70 रुपये इसकी प्राइस थी 1 kg की, और ये मैंने शेफालिटी से मंगवाया। ठीक है जी, अब जो है मुझे इसको डीमोल्ड करना है गरम गरम को, और ये मुझे भिजवाना है पैक करके। कस्टमर ने कहा कि हमने सुबह जो है नाश्ते पे जाना है किसी के घर, और अर्ली जाना है, शायद यही कोई 11-12 बजे, यही संडे को इसी इतना ही नाश्ता होता है। तो ये 2 ब्रेड्स हमने लेकर जानी है, एक टी केक और एक ये। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब ये तो इसको तो साइड पे करें ना, इन दोनों के ऊपर इसका इतना अच्छा डोम बना है, क्योंकि ये जैसे टी केक था वैसे ही है। इसके ऊपर ये मॉइस्ट है, ये देखें कितना मॉइस्ट है, ज़रा हार्ड नहीं हुआ हुआ। क्यों, मैंने शुगर सिरप ऐड किया था। मैं हमेशा बताती हूँ, शुगर सिरप आपने जब ये टोटली बेक हो जाती है, डाल के आपने 1 मिनट के लिए इसको दोबारा से बेक करना होता है, तो इसको मॉइस्ट कर देती है, और जो अकड़ आई होती है इसको ख़त्म कर देती है, और एक अच्छा फ्लेवर निकालती है। ठीक है, तो जी ये ऑर्डर वर्क है, ये मेरी ऑरेंज वाली है। ठीक है, ये अभी मैंने कैफ़े पे लेके जानी, चाय के साथ खानी है। और इन दोनों को मैं डीमोल्ड करके, इसकी कटिंग करके इसको मैं करती हूँ पैक। डीमोल्ड करने लगे हैं, और मैंने कोई नीचे लाइनर पेपर नहीं लगाया था, और देखिए कितनी अच्छी पे रेगुलर बनाना ब्रेड। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी कटिंग करूँगी। ओके जी, कुछ कस्टमर तो वैसे ही मुझे कह देते हैं, कुछ कहते हैं कि कटिंग करके देखिए कितना धुआं निकल रहा है, कितनी फ्रेश है, ये देखें ऐसे धड़ाधड़ धुआं निकल रहा है। अच्छा, इसको आप देख लें, और मेरी उस बनाना ब्रेड को देख लें जो ग्लूटेन फ्री वाली मैंने कराई है शेफ लैब विद शेफ नाजिया पे, दोनों को जाकर चेक करें। ऐसे लग रहा है जैसे मतलब कोई फर्क है ही नहीं, कितनी ज़बरदस्त वो भी बनी थी। और ये देखो कितना अच्छा माशाल्लाह टेक्सचर दिया इसने भी। ठीक है जी, तो कटिंग करके ये गरम गरम को मैं कट कर रही हूँ, देख लें, मेरी मजबूरी है भाई, मेरा कस्टमर मांग रहा है मुझसे, मैं क्या कर सकती हूँ। तो देखें कितनी गर्म है, ज़बरदस्त, चेक करें, हीट दे रही है आपको। अच्छा, इधर से भी काट के मैं इधर से भी लदा लदा कर दूँ ताकि टूटे ना। और कॉल आ गई है कि भिजवा दें। चलें जी, ठीक है, धुएं उड़ रहे हैं ब्रेड में से, बनाना ब्रेड में से मैंने कट कर लिया। कितनी ज़बरदस्त रेसिपी है, आपने भी इसी रेसिपी से बनाना ब्रेड का कारोबार शुरू करें और जी बस छा जाए। 2000 की ये बनाना ब्रेड जा रही है विद वॉलनट एंड चॉकलेट चिप। ठीक है, 2000 में ये जा रही है, 1500 में मैं ये दे रही हूँ। ओके, 1500, 1700, 1800 जहाँ पे भी जाए। अच्छा, 1500 में ये लॉफ बिक जाता है। जब हम राउंड पैन में इसको बेक करेंगे ना, तो वो हमारा 1900 तक भी बिक जाएगा। याद रखिएगा, कस्टमर को चीज़ बड़ी दिखे तो वो खुश होता है, वो उसके चार्ज देता है। ये समझ लें 3.5 अंडों के साथ मैं 1500 में दे रही हूँ, क्योंकि देखें 7 अंडों के साथ मैंने 2 लॉफ निकाल ली है ना, क्या ज़बरदस्त रेसिपी लगा ली है। चेक कर लें आप, ये स्ट्रैटेजी अपनाती हूँ मैं हमेशा से। तो इस तरीके से बना लिया करें।
आप जो है ये वाला मोल्ड यूज़ करें। ये है जी 6x3, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी लुक आ रही है, 3 अंडों के साथ कमाल की लुक आ रही है। अच्छा जी, इनको मैंने इकट्ठा कर लिया, ये देखें यूं करके, ये देखें ये नीचे मैंने नाइफ रखी है। अब मैं इसको जो है बॉक्स के अंदर रखने लगी, उसको रख दिया। आ जाए जी अब हमारा टी केक, माशाल्लाह माशाल्लाह। चेक करें, स्ट्रैटेजी को सेट करें अपनी, ठीक है। अब आजकल जो है वो मैंने फ्रोज़न के ऑर्डर्स लेने छोड़े हुए सिर्फ गैस की वजह से, कि गैस बहुत तंग आ रहा है। चलें जी, अभी इसकी भी ज़रा बारी आ गई कटिंग शटिंग वाली। चले बिस्मिल्लाह का नाम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये क्या ज़बरदस्त डेंसिटी है बटर के साथ, हो लें जी, ये भी हो गया है माशाल्लाह से। चेक करें, इनको भी ज़रा ठंडा कर लें, हवा लगवा लें, फिर बॉक्स में डालते हैं, ठीक है। ये लें, असल में उनको जल्दी है, वो कह रहे हैं कि फिर हमारे घर के जो दरवाजे हैं वो बंद हो जाते हैं, तो फिर डिस्टर्ब होते हैं जो बड़े हैं, तो आप टाइमली प्लीज़ गरम गरम कोई काट के भेज दें, हमें पता है आपकी चीज़ हमें ऐसे ही पसंद है। तो चूँकि रात पड़ा रहना है बंद डिब्बे में, मैंने कहा मैं थोड़ी सी हवा लगवा लूँ, तो फिर मैं आपको पैक करके भेजती हूँ। चले, इसको भी हवा लग गई है ठंडा कर लिया थोड़ा सा। चले, इसकी भी पकड़ करें, ठीक है। यूं करके, यूं नाइफ को बीच में रख के, ये देखें यूं आ गया। अब मैं इसको जाके रखने लगी हूँ केक बॉक्स के अंदर। मैं दिखाती हूँ केक बॉक्स। अब ये वो वाला जो हमारा अपना घर का, जो कि मैंने बच्चों के लिए ऑरेंज वाला बनाया, थोड़ा सा कलर इसका चला गया ऑरेंजी क्योंकि ऑरेंज में था। और बहुत अच्छा मज़ेदार। चलिए इसकी कटिंग करते हैं और ये अपने घरेलू डब्बे में डालते हैं, ठीक है जी। तो आज आपको एक और तरीका पता चल गया है कि 7 अंडों के साथ हम 9x3 वाले भी निकाल सकते हैं, और ये भी 2 पाउंड में ही जाएगा है। जा तोड़ लिया मैं, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा मेरा अपना था ना, मोहब्बत नहीं की मैंने उसके साथ ना चले, ये ले जी, इसको भी थोड़ी सी एयर लग जाए। चलिए, क्या ज़बरदस्त माशाल्लाह रेडी है। अब इसको भी हवा लग जाए, इसको मैं अपने डब्बे में डालती हूँ, उसको मैं आपके सामने लेके आती हूँ। लीजिए जी, ये हो चुका है पैक, और ये जा रहा है जी अपनी डेस्टिनेशन पे, और इसको मैं भिजवा रही हूँ जिनका ये ऑर्डर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक को मैंने इधर कर दिया, एक को मैंने इधर कर दिया, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3500 में जो है ये मैं दे रही हूँ बॉक्स, 3500 में। और माशाल्लाह प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। मेहनत करें, कमाएं, इन रेसिपी से फ़ायदा हासिल करें, इन रेसिपी से फ़ायदा हासिल कर लें, जो मैं सिखा चुकी हूँ, बार बार सिखा रही हूँ, बार बार लेकर आ रही हूँ। आप लोग भी सीखें, आप लोग भी काम शुरू करें। 2 टी केक्स, एक बनाना ब्रेड है 2 पाउंड का, वो भी 2 पाउंड का है, ठीक है। वेट देखें माशाल्लाह दोनों का अच्छा खासा मैंने वेट निकाल लिया, ठीक है जी। 1500 में ये जा रहा है, 2000 में ये जा रहा है, तो 2 पाउंड का ये है। और ये भी माशाल्लाह जो है वो जो लॉफ पैन में जाता है, ये पूरा उसी का जो है ये चल रहा है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए ऑर्डर के साथ। आजकल मैं बेकिंग के ऑर्डर्स ज़्यादा ले रही हूँ, फास्ट फूड उसके बहुत कम, फ्रोज़न के ऑर्डर्स बहुत कम ले रही हूँ। गैस का बहुत मसला है, बेकिंग में मुझे आजकल बहुत मज़ा आ रहा है। सर्दियाँ भी हैं, एंजॉय करें, गरम गरम जो है चाय के साथ आप लोग भी एंजॉय करें। और जी दुआ में याद रखें, सीखें, इस तरीके से काम करना सीखें। और शेफला विद शेफ नाजिया को भी सब्सक्राइब करें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोनों चैनल से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट ऑर्डर वर्क के साथ।